तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। इस धरती को ख़त्म करने के मात्र 60 मिनट लगे थे। दरअसल में जो जिंदा बचे थे वो धरती पे लोगों को यहाँ पर जहरीली गैस से मर चुके हैं और यहाँ पर अब कुछ ही लोग बचे हैं जो अपना खाना पीना और ईंधन खोजने की तलाश में है। दरअसल में यह एक चलता फिरता शहर होता है जो बड़े बड़े ट्रक में भर रखा होता है। दरअसल में ये इनका पूरा शहर इनमें समा जाता है। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर इनके जो बड़े बड़े शहर होते हैं जो एक गाड़ी की तरह चलने वाले होते हैं, इनको पीछा कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वैलेंटाइन इनको दूर से देख रहा होता है। दरअसल में वैलेंटाइन वो व्यक्ति होता है जो अमीर होता है, जो गरीबों पर जुल्म ढाता है और उन्हें मारता है, क्योंकि वह इनका जो खाने पीने की व्यवस्था है, ईंधन है, जो भी कुछ इन लोगों की प्रक्रिया है वो इनसे छीनना चाहता है और इन लोगों को मारना चाहता है। तभी वह इन लोगों को दूर से देख लेता है और इनका पीछा करता है। दरअसल में वैलेंटाइन बोलता है कि इन लोगों को हमें पकड़ना होगा, जो भी इनके पास खाने पीने के साधन है वो हमें उपलब्ध कराना होगा, इन्हें पकड़ना होगा। दरअसल में वो इन्हें काफ़ी समय के बाद फिर से इन्हें पकड़ लेते हैं और एक बड़े से ट्रक में डाल लेते हैं। दरअसल में इतना बड़ा ट्रक होता है जैसे कोई मछली छोटी मछली को निगल गई हो। समय कहानी का मुख्य किरदार जो टॉम क्रूज होता है वो यहाँ पर आ जाता है। दरअसल में यह लंदन शहर का एक म्यूजियम शहर इसी में बसा हुआ होता है। यहाँ पर एक वैलेंटाइन की लड़की आती है जिसका नाम कैथी होता है। कैथी यहाँ पर आती है। दरअसल में टॉम उसे बताता है कि मुझे पुरानी खोजना और उन्हें रिपेयर करना पसंद है। कैसे पहले के लोग इन लोगों को यहाँ पर ट्रेंड करते थे, वो हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे थे। अब उन चीज़ों को वह दिखाता है। दरअसल में एक पुराना रेडियो होता है। दरअसल में वह उसे पहले की ज़िंदगी दिखाता है कि पहले के लोग ऐसे इस तरह रहा करते थे। दरअसल में वह उसमें देखता है कि यहाँ पर जो उनकी एक छोटी सी गलती के कारण पूरा शहर तबाह हो गया, पूरी दुनिया ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर कुछ ही लोग नाम मात्र के बचे हुए हैं जो अपना जीवन यापन करते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें कुछ पुरानी चीज़ें भी दिखाता है जो इसके जीवन में काम आने वाली होती है। दरअसल में कैथी को वह एक चीज़ और भी दिखाता है। कैथी को वह एक जहरीली गैस का जो आविष्कार है वो दिखाता है कि अगर मुझे सही टाइम मिला तो मैं इस जहरीली गैस को बाहर फेंक दूंगा जिससे लोगों को हानि नहीं पहुंचे। दूर से इन्हें एक व्यक्ति देख रहा होता है, वह व्यक्ति इनके पास आ जाता है। तभी वह टॉम को बोलता है कि तुम्हें वैलेंटाइन याद कर रहे हैं, तुम्हें अभी जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा काम वहीं पर है, तुम्हारा काम यहाँ पर नहीं हो सकता। अब वैलेंटाइन यहाँ पर आ जाता है। दरअसल में वो शहर इन लोगों ने जब्त किया था। अब वो यहाँ पर बोलता है कि तुम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ खाने पीने की व्यवस्था है, लेकिन तुम्हें खाने पीने के साथ काम भी करना होगा। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। दरअसल में वो वैलेंटाइन को एक चाकू मार देती है और यहाँ से भाग जाती है। दरअसल में वह देखता है कि यह कौन है और वह यदि चाकू मार के देखते हैं कि ये सभी इसका पीछा करने लगते हैं। टॉम इसका हाथ पकड़ता है और वो इसका पीछा करने लगता है। दरअसल में वहाँ पर वो भाग जाती है, लेकिन भागने से पहले वहाँ पर उसका टॉम पीछा करने लगता है। दरअसल में इन दोनों को वह घेर लेता है। एक तरफ वहाँ पर टॉम होता है, दूसरी तरफ वैलेंटाइन होता है। अब उसके पास कोई चारा नहीं होता, इसलिए वह बाहर कूदना चाहती है। तभी वहाँ पर एक वह शब्द बोलती है, वह बताती है क्या तुम हेस्टर को जानते हो, क्योंकि वह वैलेंटाइन अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसने मेरी माँ को मारा था, मैं भी उसे जान से मार दूंगी, उससे पूछना कि हेस्टर शो कौन है। अब वह हाथ छोड़ देती है और वह बाहर चला जाता है। तभी वहाँ पर वैलेंटाइन आ जाता है। वह बताता है कि उस लड़की ने तुमसे क्या कहा। तभी वहाँ पर वह बोलता है कि उसने बताया कि हेस्टर का तुमने कत्ल किया है, उसकी माँ ने तुम्हें मारा है, क्या ये बात सच है। तभी बताता है मैंने उसकी माँ को नहीं मारा, मुझे नहीं पता वो कौन है। तभी वह बोलता है कि चलो यहाँ से चले, लेकिन हेस्टर को वह धकेल देता है। दरअसल में वह उसे नाले में घेर देता है जिससे वह बाहर की ओर चला जाता है। दरअसल में वह वैलेंटाइन इसको मार देता है। तभी वहाँ पर उसकी बेटी कैथी यहाँ पर आ जाती है। वह बताता है कि मैंने उन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उनकी किस्मत खराब थी, अब वो नीचे जा चुके हैं। दरअसल में वो बाहर गए हैं, अब वो कभी भी लौटकर नहीं आएंगे, मुझे माफ़ कर देना बेटी। यहाँ पर कैथी बहुत सैड होती है क्योंकि उसने टॉम को बहुत प्यार किया था। अब वह उसे ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन वो यहाँ से जा चुका होता है। अब हम टॉम को दिखाया जाता है। दरअसल में टॉम और हेस्टर यहाँ पर फंस चुके हैं। यहाँ पर इनके पास कोई रास्ता नहीं होता यहाँ से निकलने का। तभी टॉम इसका पीछा करता है, बोलता है मुझे मेरे लंदन शहर तक पहुँचा दो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूँगा। दरअसल में हेस्टर इससे नाराज़ होती है, बताती है कि मुझसे बात करने की कोशिश मत करो, बेहतर होगा तुम मुझे ना ही जानो, मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते तक ज़रूर पहुँचा दूँगी। दरअसल में यहाँ पर वैलेंटाइन आ जाता है। दरअसल में वह बताता है कि अब तुम्हारा काम कितने समय का और रह गया, हम कब तक हमारे मुकाम को
हासिल करना चाहेंगे। तभी वहाँ पर विक्सवेल बोलती है कि मुझे कुछ हफ्ते की और मोहलत चाहिए, इससे पहले मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे समय चाहिए। दरअसल में मुझे समय के साथ कुछ पुरानी चीज़ें भी तुम ला सकते हो तो मुझे दो, क्या ताकि मैं उन पर रिसर्च कर सकूं। दरअसल में ये ऊर्जा खपत करने के लिए ये सब करते हैं ताकि ये इस शहर पर राज कर सकें। अब यहाँ पर ट्विस्ट बोलती है कि मैंने सुना आज सुबह तुम पर एक हमला हुआ जो हेस्टर थी। दरअसल में हेस्टर की एक लड़की होती है, वो इस पर हमला करती है। तो भी वह बताता है वो इतनी आसानी से मरने वाली नहीं है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक शहर आ जाता है इनके पास। वहाँ पर टॉम इनसे मदद मांगता है। तभी वहाँ पर हेस्टर बोलती है उन लोगों से मदद मत मांगो, वो दक्षिण पंथी है, वो हमें जान से मार देंगी। दरअसल में ये सभी यहाँ पर छुप जाते हैं, लेकिन किसी तरह वह उनको देख लेता है और इन पे वार कर देता है। तभी वहाँ पर एक बंकर में वह चला जाता है। दरअसल में बंकर के जाने के बाद वह देखता है कि यहाँ पर एक कपल होता है जो इन लोगों को बचा लेता है। दरअसल में इनके पास भी एक चलता फिरता शहर होता है। वह बोलता है कि तुम यहाँ पर सेफ हो। अब ये दोनों यहाँ पर रुक जाते हैं और इन्हें पनाह देते हैं। दरअसल में दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बेविस के पास वो कैथी आ जाती है। वह टॉम के बारे में पूछना चाहती है कि तुम्हें पता होगा कि टॉम कहाँ है। तभी वह बताता है कि तुम्हारे पिताजी ने उसे जान से मार दिया है, वो यहाँ नहीं है। तभी बताती है कि मेरे पिताजी ऐसा क्यों करेंगे। दरअसल में वह बताता है कि जो तुम सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पिता कोई आम इंसान नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। वो टॉम और वहाँ पर हेस्टर को मार दिया। दरअसल में उन्हें ही धक्का देकर बाहर भेज दिया है। अब तुम्हें दिखाया जाता है कि तुम्हारे पिता की असलियत कैसे सामने आती है। दरअसल में वह बताता है कि वो कोई आम इंसान नहीं है, वो बहुत ताकतवर है। दूसरी ओर हमें वैलेंटाइन को दिखाया जाता है जो व्यक्ति बताता है कि हमने एक अजीब सा व्यक्ति कैद किया है जो हमारे लिए कामदायक होगा। दरअसल में वह लोहे का इंसान है। दरअसल में ये सभी उसे बंदी बना लेता है। तभी वैलेंटाइन के पास जाता है। दरअसल में वो हेस्टर चिल्लाता है। दरअसल में वैलेंटाइन बोलता है कि हेस्टर को तुम जानते हो। तभी वह बताता है कि उसने मेरे से एक वादा किया था, उसने वो पूरा नहीं किया। तभी हेस्टर बोलता है क्या मैं तुम्हें लौटा दूँ तो उसके साथ तुम क्या करोगे। तभी बताता है मैं उसे जान से मार दूंगा अगर वो मुझे कहीं भी दिखी। अब हेस्टर अपना रास्ते का खाटा साफ करना चाहता था, इसलिए वह बोलता है कि मैं तुम्हें आज़ादी दिला सकता हूँ। दरअसल में वह उसे पानी में फेंक देता है और वो यहाँ से आज़ाद हो जाता है। दरअसल में वह जेल से आज़ाद कर देता है और वहाँ पर वो बाहर आ जाता है जिसका सराइक बाहर ढूंढता है। दरअसल में वो हेस्टर को आवाज़ लगाता है, जोरों से चिल्लाता है। अब वो कपल इन लोगों को यहाँ पर लेके आ जाता है जहाँ पर इन लड़कियों की बोली लगाई जाती है। दरअसल में ये कुछ व्यक्ति होते हैं जो इनको खरीदने के लिए आए हुए होते हैं। दरअसल में यहाँ पर हेस्टर की भी बोली लगाई जाती है, लेकिन इतने में एक लड़की यहाँ पर आ जाती है और उससे 50 पाउंड बोलने के लिए कहती है, लेकिन वो आदमी इसकी बातें नहीं मानता। वह बोलते कि ये तुम्हें क्यों चाहिए। दरअसल में बताती मुझे यही चाहिए, लेकिन वह उसकी बातें नहीं मानता और वह इस पर हथियार चला देती है और ये एक दूसरे पर वार करने लगते हैं। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है सार्क भी यहाँ पर आ जाता है। दरअसल में सार्क को देखकर हेस्टर डर जाती है। वह समझ जाती है कि वो मुझे यहाँ से लेने के लिए आया हुआ था। दरअसल में यहाँ पर हेस्टर ने उससे वादा किया था, अब उस वादा को पूरा करने के लिए वो मुझे यहाँ से लेके जाएगा। ये इन दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन सार्क को कुछ भी असर नहीं पड़ता सर। दरअसल में यहाँ पर इन पर गोलियाँ चलाई जाती हैं। दरअसल में वहाँ पर हेस्टर को वह रस्सी फेंकती है जिससे वह टॉम ऊपर की तरफ आ जाए, लेकिन हेस्टर बोलती है तुम रस्सी पकड़ो और रस्सी को काट दो ताकि वो। दरअसल में वो रस्सी कट जाती है, सार्क नीचे रह जाता है और टॉम और हेस्टर यहाँ से निकल जाते हैं। सार्क इनको देखता रहता है और वो यहाँ से निकल जाते हैं। सीन खत्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर साइन इन लोगों के अपने कबीले में लेकर आ जाती है। वह बताती है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। तभी सार्क बताती है कि मैं तुम्हारी मॉम की एक अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि तुम दोनों की मृत्यु हो चुकी है। वैलेंटाइन ने तुम दोनों को मार दिया है, लेकिन मुझे पता चला कि तुम 8 साल की थी और तुम वहाँ से भाग गई थी, इसलिए मुझे पता है कि तुम जिंदा थी और मैंने किसी ने तरह तुम्हारा एड्रेस ढूंढा और मैं तुम्हें वहाँ पर पहुँच गई। अब हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वैलेंटाइन के पास वो व्यक्ति आ जाता है जो यहाँ पर टॉम की और हेस्टर की बात सुन रहा था। दरअसल में वह टॉम की बातें सुनकर बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज सोचा है ताकि तुम लोगों को वह पसंद आए। दरअसल में टॉम की वो जो पुरानी चीज़ें हैं, वो जो खतरनाक चीज़ें, वो वैलेंटाइन को बता देता है जो टॉम ने छुपाई हुई थी। दरअसल में वो वहाँ पर जो क्रोमा साइट है वो इन लोगों ने छुपा दिया था, इसलिए वह अब बाहर निकाल लेता है क्योंकि वह अब इस दुनिया को आसानी से ख़त्म कर चुके।
अब हमें हेस्टर को दिखाया जाता है। दरअसल में हेस्टर यहाँ पानी में के नाले में गिरी हुई होती है। दरअसल में शार्क यहाँ पर आ जाता है और उसे यहाँ से उठाकर लेके चला जाता है क्योंकि वो मरने वाली होती है। दरअसल में उसके हाथ में एक चाबी का लॉकेट होता है जिसे वह अपने पास रख लेता है। दरअसल में वह उसकी जान बचा लेता है। दरअसल में ये सभी इसके साथ रहने लगते हैं और कुछ समय बिताते हैं। दरअसल में इसका पालन पोषण शार्क करता है जिससे इन दोनों का समय बीतता है और एक दूसरे को ये जानने लगते हैं। दरअसल में हमें दिखाया जाता है हेस्टर का अब पुरानी बातों को याद करती है और बहुत दुखी होती है। तभी शार्क बोलता है कि मैं तुम्हारी पुरानी बातों को भुला सकता हूँ ताकि तुम अगले जीवन में जी सको। तुम पुरानी यादों को मैं भुला दूंगा लेकिन तुम्हें मेरे जैसा बनना होगा। तभी वह हेस्टर को बताती है कि तुम्हें बस मरना होगा और कुछ समय के बाद तुम वैसी की वैसी हो जाओगी। लेकिन उसे याद आता है कि तो उसके मोम का उसे बदला लेना होता है, इसलिए वो यहाँ से भाग जाती है। दरअसल में शार्क देखता रह जाता है क्योंकि उसने उसके साथ धोखा किया था। दरअसल में टॉम को यह बता देते हैं कि मेरे लाइफ में बस यही दुख है। शार्क अपने कबीले में उसे लेकर आ जाती है, कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पर बैठती है और उससे पहले की बातें याद करने की कोशिश करती है। तभी बताते हैं कि वैलेंटाइन ने तुम्हारी माँ को किस लिए मारा था जिसके लिए वो लड़ रहे थे। दरअसल में हेस्टर बताती है मुझे नहीं पता वो किस लिए लड़ रहे थे, लेकिन मुझे याद है वो एक बक्से के लिए लड़ रहे थे, लेकिन मुझे इतना याद नहीं है उसमें क्या था। तभी हमें टॉम को दिखाया जाता है। दरअसल में टॉम बोलता है क्या वो एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ थी जिसे वो हासिल करना चाहता था। दरअसल में बताता है कि मुझे पता है वो किस लिए हासिल करना चाहता था। दरअसल एक पेज लेता है और उस पर एक निशान बना देता है। दरअसल में वह हेस्टर को बोलता है क्या इस निशान को तुम पहचानती हो। दरअसल में वह बताती है वही निशान है जो उस पेटी पर बना हुआ था। तभी टॉम बोलता है ये बहुत खतरनाक चीज़ है, अगर उसके हाथ लग गया तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। दरअसल में ये एक कंप्यूटर कोर होता है। दरअसल में इसको रोकना नामुमकिन के बराबर होता है। ये बहुत खतरनाक होता है, जहरीली गैसों से भरा हुआ होता है। ये सभी इंसानों को नष्ट कर देगा, जो यहाँ पर चलते फिरते शहर है वो उनको तबाह कर देगा। तभी वह बताता है उसको रोकने के लिए हमारे पास एक चाबी होनी चाहिए, अगर उस चाबी को हम हासिल कर लें तो हम उसे को रोक सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सभी बताते हैं कि हमें वहाँ पर तो जल्द से जल्द चलना चाहिए। अब वो यहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी ओर वैलेंटाइन को दिखाया जाता है। दरअसल वैलेंटाइन के पास एक व्यक्ति आता है, वह बताता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, ऐसे में सब लोगों की जान जा सकती है, तुम लोगों को मारना चाहते हो। तभी वैलेंटाइन बोलता है कि जो भी कर रहा हूँ मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। दरअसल में वैलेंटाइन इसकी बातें को नहीं मानता और वह बताता है कि तुम अपनी मर्जी में जो करोगे ये मैं हर किसी नहीं होने दूंगा, मैं तुम लोगों को जान से हाथ धोने नहीं दूंगा, तुम लोगों को नहीं मार सकते। दरअसल में वैलेंटाइन उसको मार देता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कैथी यहाँ पर आ जाती है और वह समझ जाती है कि उसका पिता एक गलत इंसान है, वह सही इंसान नहीं है, वह इंसानों को मारता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है हेस्टर यहाँ पर पहुँच जाती है और वह देखता है कि वो यहाँ पर आ गया है। दरअसल में शार्क यहाँ पर आ जाता है और वह उसे ढूंढता हुआ दिखाई देता है। दरअसल में शार्क को ये सभी गोलियां मारते हैं लेकिन वो नाकामयाब रहती है। दरअसल में वो कैथी के पास चला जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो उसका कबीला भी जला देता है जो नीचे की ओर आता है। दरअसल में वह टॉम के पीछे पड़ जाता है और उस पर पैर रख देता है। तभी वह बताता है प्लीज़ इसे छोड़ दो, वो मेरा साथी है, उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, वो मैं उससे प्यार करती हूँ। दरअसल में बताता है क्या तुम इससे प्यार करती हो। हाँ, उसने मुझे कभी भी दर्द नहीं दिया, वो हमेशा खुश रखता है। दरअसल में वो अब नीचे टूट जाता है। वह बताता है कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह चाहा है और मैं तुम्हारा भला ही चाहूँगा, बेहतर होगा तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। उसके बाद बताता है कि मेरा समय आ गया है, अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। दरअसल में वो चाबी इसे दे देता है। वह बताता है कि जब तुम छोटी थी तो तुम्हारे गले से मुझे ये मिला था, ये तुम्हारी अमानत है, तुम इसे संभालो और संभाल के रखना, यह तुम्हारे भविष्य में काम आने वाली चीज़ है, लेकिन मुझे नहीं पता ये किस काम आएगी, बेहतर होगा तुम इसे समझो। अब वहाँ पर दिखाया जाता है शार्क यहाँ पे मर चुका है। दूसरी ओर हमें साइन को दिखाया जाता है जो इन लोगों को लेकर यहाँ से चली जाती है। अब ये लोग वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं जहाँ पर वैलेंटाइन लोगों को मारने वाला होता है। ये सभी वो अपने अपने वाहन लेकर उस दीवार के पीछे चले जाते हैं जहाँ पर वैलेंटाइन का अड्डा होता है, जो अपने बड़े से शहर लंदन में रहता है। कबीले वाले के पास आते हैं, मैं बताता है कि हमें उस शहर को उड़ाना होगा। दरअसल में उसमें खतरनाक हथियार है। दरअसल में वहाँ पर टॉम बोलता है कि उसमें बेगुनाहों की जान भी जा सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति की वजह से हम पूरे शहर को तबाह नहीं कर सकते। दरअसल में वह बताते
कि मुझे वहाँ पर जाना होगा और मैं वैलेंटाइन को मार दूंगा, तुम वहाँ पर तब तक कुछ भी नहीं करोगे। दरअसल में ये सभी यहाँ पर राज़ी हो जाते हैं, वह बताते हैं कि चलो हम यहाँ से जा रहे हैं। दरअसल में ये सभी वहाँ पर वैलेंटाइन के यहाँ से चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर हेस्टर भी चली जाती है। अब यहाँ पर एक साइलेंसर की आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल में वो वैलेंटाइन अब हथियार डालने के तैयार हो जाता है। दरअसल में वो एक बड़ी सी दीवार को तोड़ना चाहता है। दूसरी ओर हमें हेस्टर को दिखाया जाता है जो उस लॉकेट को खोलती है। दरअसल में उस लॉकेट को खोलने के बाद हमें उसे एक ड्राइव को देखते हैं। दरअसल में वो ड्राइव बहुत ही काम की चीज़ होती है। वो समझ जाती है कि ये एक पेडुलर होता है जो यह उसमें लगाया जा सकता है, जिससे हम उसको रोक सकते हैं। अब ये सभी चौकन्ने हो जाते हैं, वहाँ पर जाने के लिए बोलते हैं कि हमें जल्दी चलना होगा, नहीं वो पूरे शहर को यहाँ से उड़ा देगा। दरअसल में वो यहाँ पर हमें ट्विस को दिखाया जाता है, जो ट्विस अब इस बटन को दबा देती है और उससे एक बड़ा जोरदार धमाका होता है, जिससे वो दीवार भी नष्ट हो जाती है, जिससे वो आधी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये सभी देखते रह जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक गठबंधन जो समूह होता है वो यहाँ पर नष्ट हो चुका है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर अब फिर से वह उड़ान भरता है क्योंकि उसे ठंडा होने के लिए समय लगता है। ये सभी बढ़ने लगते हैं। दरअसल में ये सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है ये सभी वहाँ पर इन लोगों पर एक दूसरे पर वार करने लगते हैं, गोलियाँ चलाने लगते हैं। दरअसल में कुछ लोगों की जान भी चली जाती है, जिससे यहाँ पर ये बच नहीं पाते हैं और लंदन शहर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने की हालत में होता है। ये सभी ऊपर की ओर फिर से उड़ान भरते हैं। दरअसल वैलेंटाइन देखता है कि हमें जल्द से जल्द करना होगा, वो हम पे हथियार पहुंचा रहे हैं। दरअसल में साइंक यहाँ पर आ जाती है और वैलेंटाइन अब लड़ने लगते हैं। दरअसल में साइंक अपने जाल में उसे फंसाने के लिए यहाँ पर लड़ती रहती है ताकि वो हेस्टर अपना काम कर सके। दूसरी ओर हमें हेस्टर यहाँ पर आ जाती है और वो हार्ड ड्राइव उस कंप्यूटर कोर में लगा देती है ताकि वो ये सिचुएशन इसी की तरह रुक जाए और यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाए। अब वो मेडुसा अब उस कंप्यूटर में लगा देती है और यहाँ पर एक बटन होता है जो यहाँ पर कोड डालने के बाद वो दबा देती है, जिससे यहाँ पर सभी वह रुक जाता है और यहाँ पर हानि नहीं पहुँचाता है। क्योंकि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वह साइंक भी मर चुकी है क्योंकि वह उसे नीचे फेंक देता है, जिससे वह मर चुकी होती है। दरअसल में कैथी यहाँ पर आ जाती है, उसके पिता को बोलती है कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, यहाँ से दूर चले जाओ क्योंकि तुमने बेगुनाहों की जान ली है, अब तुम मेरी भी जान लेना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूँगी। दरअसल में वह बताता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, अपने लोगों के लिए किया, इस शहर को बचाने के लिए कहा, क्योंकि मैं इस शहर को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे नहीं चाहता कि तुम ऐसे ही मरो, मैं दुनिया को आगे ले जाना चाहता हूँ। दूसरी ओर यहाँ पर वो व्यक्ति जो लंदन के शहर को चला रहे थे अब उनको वो मार देते हैं और ये शहर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है ये यहाँ पर एक प्लेन आता है जिसमें यहाँ पर वो वैलेंटाइन बैठा हुआ था, वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। दरअसल में कहते भी यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, अब वो उस म्यूजियम में फंसी हुई है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है हेस्टर अब वैलेंटाइन के पास आ जाती है और वह बताती है कि तुमने मेरी माँ को मारा है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। दरअसल में बताता है मैं तुम्हारा पिता हो तो मुझ पर गोली नहीं चला सकती। दरअसल में बताती है कि मैं तुम पर गोली चला सकती हूँ क्योंकि तुमने मेरी माँ को और मुझे हानि पहुँचाई है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। दरअसल में वह उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है लेकिन वह किसी तरह यहाँ पर नाकामयाब रहती है। दूसरी ओर टॉम अब उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर लंदन शहर बसा हुआ है, वो उस कंप्यूटर को ही उड़ा देता है जहाँ पर वो प्रोसेसिंग चल रही है। दरअसल में वो एक बॉम्ब छोड़ता है जिससे वहाँ पर पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने लगा है। अब टॉम को दिखाया जाता है, टॉम वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर कैथरीन और वैलेंटाइन एक दूसरे को लड़ रहे थे, एक दूसरे को मारने के लिए लड़ रही है। दरअसल में हेस्टर उसको एक चाकू मार देती है और यहाँ से प्लेन को ऊपर की ओर पकड़ लेती है और यहाँ से निकल जाती है। दरअसल में टॉम अब उस प्लेन को क्रैश करने लग जाता है, वह उसे एक जोरदार बम धमाका करता है जिससे वह क्रैश हो जाता है और वह नीचे की ओर गिर जाता है। दूसरी ओर वह क्रैश होते ही नीचे गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर नीचे गिरने के बाद अभी वैलेंटाइन जिंदा होता है, लेकिन कुछ समय बाद वह लंदन शहर जो यहाँ पर गाड़ी में चल रहा होता है वह इसके पास आता है और वह इस शहर को कुचल देता है। दरअसल में वैलेंटाइन की अब मृत्यु हो चुकी है, अब वो ख़त्म हो चुका है। दरअसल में एस्टर बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी माँ ने हथियारों को उसने मार दिया है, वो रोने लगती है। दरअसल में वो आज का दिन उसके लिए बड़ा होता है। अब ये दिखाया जाता है लंदन के शहर के कुछ लोग हैं जो यहाँ पर अब इस गठबंधन में रहने के लिए आए हुए होते हैं। दरअसल में इन लोगों का शहर पेंडोरा होता है, वह इस व्यक्ति इन लोगों को अपना लेता है और वह बताता है कि तुम हमारे साथ रह सकते हो, हम तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुँचाएंगे।
अब ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं। दरअसल में ये एक दूसरे को चाहने लगते हैं, क्योंकि हमें बताते हैं कि तुम्हें कहाँ चलना है। दरअसल में बताते हैं कि जहाँ ये हवाएं ले जाएं हम वहीं चलेंगे। दरअसल में ये एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। तो दोस्तों ये मूवी का अंत यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।